विराट ध्रुव से बोला, तुमको जो पूछना है पूछो, जो जानना है जानो, मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, मुझे बस सच जानना है। ध्रुव विराट से बोला, ठीक है, और वो विराट को अपने साथ वेदिका के रूम से थोड़ा बाहर ले गया जहाँ कोई भी उन दोनों की बातों को नहीं सुन सकता था। ध्रुव बोला, हाँ तो विराट तुम मुझे पहले ये बताओ, तुम्हारी लास्ट बार बात भाभी से कब हुई? तो विराट ने कहा, हादसे से कुछ देर पहले ही वो मुझसे बात कर रही थी, पर बात करने के बाद जब वो फोन रखने लगी तो पता नहीं क्यों वो अचानक से रोने लगी थी। मैंने उससे वजह जानना चाही तो उसने मुझसे कहा कि वो बस मुझे याद कर रही थी, इसलिए रोना आ गया था। ध्रुव विराट की बात सुनकर बोला, तुमको ये थोड़ा अटपटा नहीं लगा? उनका अचानक रोना, फिर कहना कि याद आ रही थी, मतलब बात समझ में नहीं आई। विराट कहने लगा, बात तो मुझे भी अजीब लगी और इसीलिए मैं उसके मना करने के बावजूद भी उसको लेने उसके पास जाता था, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। ध्रुव विराट की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था, फिर बोला, मतलब भाभी जब गिरी थी तब तुम फोन पर नहीं थे? तो विराट ने कहा, हाँ, उसने मेरा फोन तो बहुत आराम से हंसते हुए काट दिया था। तभी ध्रुव के फोन पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में एक रिपोर्ट थी जिसे देखकर ध्रुव की आंखें छोटी हो गई। फिर अचानक से आंखें बड़ी करके विराट की तरफ देखने लगा। फ्लश्ड 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 फ्लश्ड। ध्रुव विराट से बोला, विराट तुम कह रहे हो कि हादसे के टाइम तुम फोन पर नहीं थे, और वहां मौजूद लोगों ने तो मेरी टीम को बयान दिया था कि उनके साथ की किसी डॉक्टर ने वेदिका फोन पर बात करते हुए गिरते देखा। उसका तो कहना है कि वेदिका के गिरने की असली वजह ही उसका फोन में मशगूल होना है, जबकि तुमसे बात करने के बाद और इस रिपोर्ट को देखने के बाद तो ये पता चलता है कि मिस वेदिका का फोन उस टाइम किसी भी कॉल में नहीं था, बल्कि उनके फोन में आखिरी कॉल तुम्हारी थी, और तुम्हारे फोन के 20 मिनट बाद तक वेदिका भाभी का फोन ऑन रहा। फिर ध्रुव कुछ सोचते हुए, इसका मतलब वेदिका भाभी के साथ ये हादसा हुआ था वो इन 20 मिनट के बीच ही हुआ, और जो तुम बता रहे थे कि भाभी निदो में कुछ कह रही थी, कुछ अलग जो तुम्हारे समझ में नहीं आई, तो उन सब बातों का कोई ना कोई लिंक है आपस में, और बाकी तो भाभी के होश में आते ही सब पता लग जाएगा। पर मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ कि भाभी खुद नहीं गिरी है, बल्कि उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है जो हम सबको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो टीम वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनका कहना है कि उन लोगों को पहाड़ी के पास कुछ लोगों के फुटप्रिंट मिले हैं जो कुछ अलग ही दास्ता बयां कर रहे हैं, और ये जो भी है मैं उस गुत्थी को सुलझा कर रहूंगा। ध्रुव ने दूर देखते हुए कहा। विराट तो ध्रुव की बातों से बिल्कुल स्पीचलेस ही हो गया, उसकी तो सारी चीजें समझ से बाहर ही थी। वो लास्ट में बस इतना बोला, मेरी कांच की गुड़िया के साथ जिसने भी ये किया है मैं उसका बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ। मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो अपनी शक्ल भी ना पहचान पाए। पाउटिंग 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 पाउटिंग। इतना कहते कहते विराट के चेहरे पर गुस्से से नसें दिखने लगी थी। इस टाइम विराट बहुत गुस्से में लग रहा था। पाउटिंग 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 पाउटिंग। तभी वहां भागकर नस आई। वो हाफते हुए बोली, विराट सर जल्दी चलिए, मिसेज गोयनका को होश आ गया है। इतना सुनते ही विराट और ध्रुव दोनों भागकर वेदिका के रूम की तरफ गए। विराट ने जाकर देखा, डॉक्टर वेदिका को चेक कर रहे थे। वेदिका गुमसुम सी आसपास देख रही थी। उसकी जैसे ही नजर विराट पर पड़ी वो अपने हाथ को हल्के से आगे करके विराट को बुलाने लगी। कमजोरी के मारे वेदिका अपना हाथ भी ऊपर नहीं कर पा रही थी। विराट अपनी वेदिका की इतनी बेबसी देख ना सका। वो फौरन वेदिका के पास गया और वेदिका का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बहुत ही प्यार से उसके सिर को अपने सीने से लगा लिया और वेदिका के माथे पर प्यार से किस कर दिया। वेदिका सब चीजों से अनजान डॉक्टर से बोली, बॉस क्या हुआ है, मैं यहाँ कैसे? और इतना कहते कहते वो अपने सिर को पकड़ने लगी। मेडिकल फील्ड में सभी सीनियर को उनके जूनियर बॉस कह के ही बोलते हैं, चाहे वो यंग हो या काफी ओल्ड, पर सबके लिए ये कोड होता है। कोष्टक। डॉक्टर और विराट दोनों ही वेदिका का सवाल सुनकर आश्चर्य से वेदिका को देखने लगे। फ्लश्ड 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 एस्टोनिश्ड फेस एस्टोनिश्ड फेस एस्टोनिश्ड फेस। विराट अभी वेदिका को कुछ कहने ही वाला था कि उसको डॉक्टर ने आंखों ही आंखों में चुप रहने को कह दिया था। विराट चुप हो गया, पर उसके मन में डर बढ़ने लगा। डॉक्टर ने वेदिका से बहुत ही आराम से कहा, डॉक्टर वेदिका, आपको याद है आपके साथ क्या हुआ? वेदिका अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहने लगी, बॉस,
यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो अपने कैंपिंग के लिए जा रही थी, और मैं ये कैसे आई? वेदिका की बात सुनते ही डॉक्टर समझ गया था कि वेदिका को हादसे से पहले का कुछ भी याद नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर बहुत ही आराम से मुस्कुराकर कहने लगा, कुछ नहीं, आप लोगों का सिंपल सा एक्सीडेंट हो गया था, बस इसलिए आप हॉस्पिटल में हो। एक्सीडेंट की बात सुनकर वेदिका मरी हुई घबराती हुई आवाज में बोली, बॉस मेरे बाकी दोस्त कहाँ है, वो लोग कैसे हैं, उनको कितनी चोट आई है? वेदिका की हालत देखकर डॉक्टर बोला, वो लोग सब ठीक है, सबको थोड़ी बहुत चोट थी, तो सब अपने अपने घर है। आपको ज्यादा चोट थी इसलिए आप अब होश में आई हो। डॉक्टर की बात सुनकर वेदिका कुछ न बोली। वो विराट के सीने से सिर लगाकर अपना सिर ऊपर करके विराट की आंखों में देखते हुए कहने लगी, विराट, नेहा और साहिल वो सब ठीक है ना? वेदिका ने ये सवाल बिल्कुल बच्चों वाले लहजे में पूछा तो विराट ने कहा, वो ठीक है, बस थोड़ी देर में तुमसे मिलने आते ही होंगे। वेदिका वापस उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ते हुए बोली, विराट तुम गुस्सा हो ना, मैं तुमको बिना बताए आ गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तुम कुछ कहोगे तो नहीं ना? वेदिका अटकती जुबान से विराट को आशा भरी नजर से देखते हुए कहने लगी। वो इस टाइम बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे के भाव इस टाइम किसी 3 साल के बच्चे जैसे लग रहे थे। विराट ने बहुत प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, नहीं, तुम ठीक हो, बस यही बहुत है, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। तभी गेट पर भगती हुई नेहा आई। उसको पता चल गया था कि वेदिका को होश आ गया है। बाहर आते टाइम डॉक्टर ने भी सारी बात नेहा को बता दी, इसलिए अकेली नेहा ही आई अंदर, क्योंकि अभी वेदिका को नहीं पता था कि विराट और उसकी शादी का सच सारी दुनिया के आगे आ चुका है, बस इसलिए साहिल बाहर ही रहा। नेहा के आते ही वेदिका बोली, नेहा। नेहा भी भागकर वेदिका के पास आए और वेदिका के गले लग गई। नेहा ने अपने आंसू छुपाते हुए कहा, यार हम सब लोग ठीक थे, पर तुझे ज्यादा चोट आने की वजह से अब होश आया है। नेहा और वेदिका बातें करने लगी। तभी वेदिका को कुछ याद आया। वो अचानक विराट से बोली, विराट तुम यहाँ ऐसे ओपनली क्यों घूम रहे हो, और इस डॉक्टर को तुमने बता दिया क्या हमारे बारे में? विराट जानता था कि वेदिका ये सवाल जरूर करेगी, इसलिए वो बोला, हाँ मैंने ये स्टाफ को बता दिया है, पर तुम चिंता मत करो, वो लोग ये बात बाहर नहीं बताएंगे। और इतना कह के विराट बाहर चला गया। इससे ज्यादा विराट वेदिका की इस हालत को देख नहीं सकता था। विराट सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, ये वेदिका ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, और उसे कुछ याद क्यों नहीं है? विराट ने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर बोला, देखो विराट, वेदिका को बहुत गहरी चोट आई है, तो ऐसे केस में अक्सर ऐसा होता है, पेशेंट हादसे से पहले का सब भूल जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट अपने बारे में ही सब भूल जाता है। ये सबकी अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है, पर वेदिका के साथ अच्छी बात यह है कि वो ज्यादा पुराना नहीं भूली है, और टाइम लगता है सारी चीजें याद आने में, है सकता है कभी याद ना आए। ऐसे केस में पहले ही कुछ कहा नहीं जा सकता। बस इतना याद रखना, तुम अब से वेदिका को अब से किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए, ना ही ऐसी कोई शौकिक बात जो उसके लिए नुकसानदायक साबित हो। अगर ऐसा हुआ तो वेदिका को ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो अब से तुमको बहुत ध्यान रखना है वेदिका का, और खास के उससे हादसे के बारे में कोई बात मत करना। वेदिका को अभी पूरी तरह ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा। हम लोग बेशक वेदिका को 4-5 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दे, लेकिन उसके बाद भी तुमको वेदिका को बहुत प्यार से रखना है, बिना किसी टेंशन के, समझे? उंगली से ऊपर की ओर इशारा, 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 उंगली से ऊपर की ओर इशारा। डॉक्टर ने हिदायत देते हुए कहा। जी डॉक्टर, मैं सारी बातें ध्यान रखूंगा। विराट अभी डॉक्टर से बात करने में बिजी था, तब तक महिरा भी आ गई थी। महिरा वरुण को जैसे ही पता चला वो लोग भागे आए। महिरा इससे पहले अंदर जाती विराट ने उसे रोक कर कहा, महिरा। महिरा के बिल्कुल पास जाकर बोला, तुम लोग ध्यान रखना, उस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं है, उसको बस कैंप पर जाने तक की याद है, और उससे आगे का कुछ नहीं, तो तुम लोग इस बारे में कोई बात में करना उससे। जी हम लोग ध्यान रखेंगे, विराट के पीछे खड़े मोहित ने कहा। वो भी महिरा के बताने पर भाग के उन लोगों के पास आया। वो तीनों एक साथ अंदर गए। रूम के अंदर नेहा और वेदिका बात कर रही थी। महिरा और वरुण अपने आप को मजबूत बनकर वेदिका के पास जाकर बोले,
भाभी इससे आगे तो दोनों की हिम्मत ही न हुई कुछ भी कहने की। वेदिका ने बहुत ही प्यार से थकी हुई आवाज में कहा, वरुण मुझे गए 1 दिन ही हुआ है और तुम ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे बहुत रोए हो। वेदिका की ये बात सुनकर वरुण को रोना सा ही आ गया, पर फिर भी वो अपने आप को संभाल कर गले को मजबूत करके बोला, भाभी ऐसा नहीं है, बस आपको ऐसे बेहोश देखकर बहुत डर गया था। आगे माहिरा ने बात संभालते हुए कहा, इसका मतलब है भाभी आपके एक्सीडेंट के नाम से ही डर गया, तो बस इसलिए आपको ये थोड़ा परेशान सा लग रहा है, वरना तो ये चिरकुट अपने आंसू भी ना दिखाइए। माहिरा ने जबरदस्ती का हंसते हुए कहा, जिस पर मोहित और विराट दोनों बोले, क्या माहिरा तू यहाँ भी शुरू हो गई। वेदिका मोहित को पहले से ही जानती थी तो वो मोहित को देखकर बोली, मोहित आप सब लोग क्यों परेशान हुए, मैं इतना ज्यादा थोड़े ना परेशान हूँ जो आप भी अपना काम छोड़कर यहाँ आए हो। मोहित मुस्कुराकर बोला, भाभी आप काम से बढ़कर थोड़ी हो, और फिर आप तो मेरे जिगरी यार के दिल की धड़कन हो, फिर आपने पास कैसे नहीं आता। मोहित की इस बात पर वेदिका विराट की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी नर्स वहां आकर बोली, अच्छा अब आप सब लोग मिल लिए पेशेंट से, तो अब बाहर जाकर वेट करो, अब इनकी दवाइयों का टाइम हो गया है, इनको आराम करने दो। एकदम से इतनी बातें इनके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो प्लीज आप लोग बाहर जाए। ऐसा कह के नर्स ने सबको बाहर भेज दिया। वेदिका की नजरें अभी भी बाहर जाते हुए विराट की नजरों का पीछा कर रही थी। तभी नर्स ने पास आकर कहा, दवाई ले लो मिसेज गोयन का। वेदिका ने भी हाँ में गर्दन हिला दी।